हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में मैं धनंजय दवे अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश की मिट्टियां। चलिए आज प्रदेश की माटी के बारे में थोड़ी चर्चा करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, सॉइल ऑफ एमपी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे पहला बिंदु कि कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हम देखें कि 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले हम वो 5 प्रकार देख लें तो काली, जलोढ़, लाल पीली, मिश्रित और लेटेराइट, यह 5 प्रकार मिट्टी के पाए जाते हैं। जिसमें काली मिट्टी को भी 3 पार्ट में हम अलग अलग देख सकते हैं, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली मिट्टी। चलिए अब हम मैप में देखते हैं कि कौन सी मिट्टी किस स्थान पर पाई जाती है। आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के प्रकार, जिसमें सबसे अगर हम उत्तर से शुरू करें तो मध्य भारत के पठार पर पाई जाती है मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मालवा क्षेत्र में अधिकांश भाग पर साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ, और नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र जहाँ पर मुख्यतः गहरी काली, और सबसे विशेष सतपुड़ा के पश्चिम और मध्य भाग में छिछली काली मिट्टी का विस्तार है। किंतु एक बात ध्यान रखें कि सतपुड़ा के सुदूर पूर्वी भाग में कुछ हिस्से पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, तो आप देखें कि रीवा पन्ना और बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और सबसे अंत में बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र पर मुख्यतः लाल, पीली और काली तीनों के मिश्रण के कारण मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार हमने देखा प्रदेश के किस भूभाग पर, किस भौतिक प्रदेश पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितने मिट्टी के प्रकार बताए गए हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और एक एक मिट्टी को डीप में समझने की कोशिश करें। सबसे पहले देखते हैं काली मिट्टी। यहाँ पर पहले हम कुछ इमेजेस के थ्रू हर मिट्टी को समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद वहां उसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट लिखें उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली इमेज में ही कि लौह तत्व इसमें अधिक होता है, इसलिए इसका रंग काला होता है। अब जब यह गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है। आप तीसरी इमेज में देखें कि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल। जी हाँ, सेल्फ कल्टीवेशन सॉइल है, गीली होने पे चिपचिपी और सूखने पे दरारें पड़ती हैं। नीचे कुछ इमेजेस में आप देख सकते हैं कपास की खेती वाला क्षेत्र हमें दिखाई देगा। अब कपास की खेती के लिए ये उपयुक्त है, सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए आगे इसके कुछ और बिंदु देखें। तो हम देखें कि मैथ्स में हम किस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हर मिट्टी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं कि काली मिट्टी, इसके क्या क्या उपनाम है, रेगुर, करेल और चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। ब्रैकेट में वहां पर आप लिख दें कि 45%, मध्य प्रदेश में 45% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक भाग पर काली मिट्टी का विस्तार है। बात करें निर्माण की तो हमने पहले भी देखा कि मालवा का पठार और काली मिट्टी दोनों ही लावे के जमाव से निर्मित हैं, और लावे के जमाव के बाद बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, और उन चट्टानों के टूटने से, जिसे हम अपक्षय कहते हैं, चट्टानों में टूट फूट हुई और इन चट्टानों से ही फिर टूटकर काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो लावे से निर्मित मिट्टी है काली मिट्टी। पीएच मान की बात करते हैं तो 7 से अधिक है, इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति दर्शाती है। आप देखें कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोहा ज्यादा होता है, इसीलिए रंग काला दिखाई देता है। काले रंग की यह एक सर्वाधिक उपजाऊ यहाँ पर मिट्टी है। अब हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भाग पर हमसे पूछे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो हम टिक लगाएं काली मिट्टी। देखिए इसमें तत्व कौन कौन से हैं, किस तत्व की कमी है, किसकी अधिकता है। तो आप देखें लोहे, चूने और मैग्नीशियम, इसकी तो प्रचुरता है, लेकिन नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इन 3 तत्वों की कुछ कमी पाई जाती है। चलिए देखते हैं आगे कुछ बिंदु काली मिट्टी में। तो इसमें जल धारण की क्षमता सबसे ज्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि गीली होने पर चिपचिपी होती है और सूखने पर दरारें पड़ती हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसको कहा जाता है।
आइए फसलों पे चर्चा करते हैं, कौन सी फसलें इसके मिट्टी के लिए उपयुक्त है। तो आप देखें, गेहूं, चना, कपास, सोयाबीन और मूंगफली आदि प्रमुख फसलें इस मिट्टी में उत्पादित की जा सकती हैं। चलिए अब काली मिट्टी के 3 प्रकार देखें जो हमने पूर्व में देखे। सबसे पहला प्रकार साधारण काली मिट्टी, जो यहाँ पर 37% भाग पर, मालवा के संपूर्ण उत्तरी भाग और निमाड़ में भी कुछ भाग पर पाई जाती है। रंग की अगर बात करें तो स्पेशली साधारण काली मिट्टी का रंग है भूरा या हल्का काला, लाइट ब्लैक कलर की दिखाई देती है। जैसे प्रदेश के लोग साधारण, वैसी ही प्रदेश की माटी साधारण काली मिट्टी मुख्यतः मालवा पर पाई जाती, याद रखें। आगे बढ़ते हैं तो गहरी काली मिट्टी 3.5% भाग पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः नर्मदा सोन नदी घाटी और यहाँ पर सतपुड़ा और मालवा के पश्चिमी भागों पर भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। लेकिन मुख्यतः हम याद रखें कि नर्मदा सोन नदी घाटी में गहरी काली मिट्टी। इसकी एक विशेष प्रकृति है, कुछ स्थानों पर तो यह क्षारीय है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह उदासीन प्रकृति की होती। तीसरा भाग देखते हैं तो छिछली काली मिट्टी 7.1% भाग पर। अब यहाँ पर हम देखें तो सतपुड़ा के पश्चिम और मध्य, मतलब मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में अगर हम बात करें तो पश्चिम और मध्य भाग में तो सतपुड़ा के छिछली काली मिट्टी है, लेकिन पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी है सतपुड़ा के, वो हम आगे देखेंगे। चिकनी दोमट प्रकार की यह मृदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली मिट्टी की चर्चा करें, लाल पीली मिट्टी। चूंकि कहीं इसका रंग फेरिक ऑक्साइड की प्रक्रिया होती है तो पीला होता है, कहीं लौह ऑक्साइड की प्रक्रिया होती है तो रंग लाल होता है, और कहीं कहीं पर दोनों ही प्रक्रिया संयुक्त हो तो यहाँ पर गेरुए रंग की यह लाल पीली मिट्टी संयुक्त रूप में दिखाई देती है। कहीं पर इसे लाल मिट्टी, कहीं पीली, या कहीं कहीं संयुक्त रूप से लाल पीली मिट्टी रेड येलो सॉइल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं इमेज में किस प्रकार गेरुए रंग की यह मृदा दिखाई देती है। चलिए अब हमने इमेज में कुछ बिंदु समझे, अब आगे कुछ इसकी विशेषताएं। तो आप देख सकते हैं प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन से 2 क्षेत्र हैं, याद रखें, रीवा पन्ना और बघेलखंड पर यह पाई जाती है। और इसका कितने प्रतिशत का विस्तार है, तो 37% भाग पर मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। 2 बिंदु याद रखें, विंध्यनग्रम की चट्टानों के अपरदन से बनी है और ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के अपरदन, इन दोनों ही प्रकार के अपरदन से यह मिट्टी निर्मित हुई। प्रकृति की बात करें तो अम्लीय प्रकृति की यह मृदा, जो हमने पूर्व में देखा कि कहीं रंग पीला और कहीं रंग लाल होता है, उसका कारण हमने इमेज में अभी समझा। चूना प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। चूंकि यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है, लेकिन वर्षा की अगर अधिकता है, क्षेत्र में बारिश पर्याप्त मात्रा में है, जल की उपलब्धता है, तो चावल जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बिंदु देखें। अब हम देखते हैं तीसरी मिट्टी, जी हाँ, जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम कांप या कछारी मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। स्वाभाविक है, जल अपने साथ जो लोड लाया, अर्थात जो अवसाद, जो कछार लेके आया, उसका जमाव उसने कर दिया तलहटी में, इसीलिए इस मिट्टी का नाम पड़ा जलोढ़ या कछारी मिट्टी। अवसाद को ही हम कछार भी कहते हैं, इसलिए इस मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं। पहली इमेज में आप देखें, वहां पर पर्वत के नीचे एक जलोढ़ पंख जैसी आकृति दिखाई देगी, क्योंकि जलोढ़ का जमाव हुआ और आकृति पंख जैसी बनी, इसलिए उसको जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल के अवसाद से जो मिट्टी बनी है, एल्यूवियल सॉइल भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर नीचे कुछ इमेजेस हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में यह मध्य भारत के पठार ग्वालियर चंबल संभाग में पाई जाती है, जहां पर यह अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इस मिट्टी का अधिक कटाव होता है, इसीलिए ग्वालियर चंबल संभाग में मुख्यतः भिंड मुरैना में यहाँ पर अपरदन के कारण इसमें गहरी गहरी खाइयां और ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम चंबल के बिहड़ों के रूप में जानते हैं, या उत्खाद भूमि बेडलैंड भी कह सकते हैं। अनुपजाऊ क्षेत्र होता है और ये अपरदन के कारण ऐसे कुछ ऊंचे टीले और गहरी खाइयां बन जाती हैं। क्षेत्र याद रखें, चंबल संभाग में मुख्यतः भिंड मुरैना क्षेत्र में। तो इस प्रकार हमने समझी जलोढ़ मिट्टी। इसके कुछ बिंदु देखते हैं आगे। तो आप देखें ग्वालियर चंबल संभाग में अब चूंकि चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं,
वो अपने साथ कुछ अवसाद, कंकड़, पत्थर, मिट्टी बहा के लाती हैं और इसका जमाव करती हैं, जिससे यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। हमसे पूछा जाता है एमपी की सबसे उपजाऊ मिट्टी, तो जलोढ़, और सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाए तो काली। यहाँ पर पीएच मान इसका 7 है, इसीलिए इसकी प्रकृति उदासीन प्रकृति की मृदा है और फसल गेहूं, ज्वार, सरसों आदि कुछ फसलों का इसमें उत्पादन किया जाता है। आप देख सकते हैं 3% भाग पर इस मिट्टी का विस्तार है। चलिए अगले बिंदु में देखते हैं। यहाँ पर आप देखें लेटेराइट मिट्टी, तो आप देखिए लाल पीली मिट्टी के समान ही कुछ इसका गेरुआ रंग दिखाई देता है। हल्के लाल रंग की यह मिट्टी लेटेराइट, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें लोहा एल्यूमिनियम अधिक होता है। यह गीली होने पर जितनी कोमल होगी, सूखने पर उतनी ही सख्त हो जाती है। इसीलिए इस मिट्टी से ईंट बनाने का कार्य भी किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ईंट और ब्लॉक इससे बनाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी, हमें कंफ्यूजन हो तो इस प्रकार भी याद रख लें कि लेटराइट के आखिरी में ही ईंट है, शब्द में लेटराइट, तो नाम में ही ईंट है, तो याद रखना आसान कि भाई ईंट बनाई जाती है लेटराइट मिट्टी से। हमारे यहाँ तो यह उत्पादन नहीं होता चाय कॉफी वगैरह, परंतु केरल आदि क्षेत्रों में इस मिट्टी से कहवा और चाय का उत्पादन भी किया जाता है। चलिए इसके कुछ बिंदु देखते हैं। आप देखें राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग पर, जैसा हमने चर्चा की थी, सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्व में यह मिट्टी पाई जाती है। अम्लीय प्रकृति की यह मृदा है, जिसमें हम देखें लोहा एल्यूमिनियम ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस और चूना इन तत्वों का अभाव होता है। उपजाऊ शक्ति भी कम है, उर्वरा शक्ति इसकी कम होती है, किंतु कुछ मोटे अनाज के उत्पादन के लिए अच्छी बताई जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगली मिट्टी। हम देखें मिश्रित मिट्टी, आप देख सकते हैं लाल, पीली और काली तीनों मिट्टियों के मिश्रण से बनी है मिश्रित मिट्टी। हर स्थान पे आपको अलग अलग रंग की दिखाई देगी, स्वाभाविक है क्योंकि मिश्रण है तो एक रूपता तो इसमें होगी नहीं। जैसे जैसे भौगोलिक संरचना बदलेगी इसका रंग भी हमें अलग अलग ही दिखाई देता है। मुख्यतः बुंदेलखंड के पठार पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। चलिए की विशेषता आप देखें, हमने देखा किस प्रकार बनी है, 3 मिट्टियों के मिश्रण से, ग्रेनाइट नीस चट्टानों के विखंडन से बनी है। जैसे बुंदेलखंड का पठार बना है ग्रेनाइट नीस चट्टानों के विखंडन, उसी प्रकार यह मिट्टी भी उससे निर्मित हुई। उपजाऊ शक्ति स्वाभाविक है कम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक तत्वों की भी कमी दिखाई देती है। हाँ, किंतु मोटे अनाज के फसलों का उत्पादन, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का आदि कुछ मोटे अनाज हैं, उनके उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। इस प्रकार हमने देखी मध्य प्रदेश की सभी मिट्टियां क्या हैं, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और मेंस में भी हम इसी प्रकार पॉइंट टू पॉइंट हर मिट्टी को वहां पर डिस्क्राइब करें, ताकि एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े और उसे परेशानी ना हो, जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स वहां पर गेन कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।